नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट पे। आज आपकी कक्षा 10वीं की मैथ के साथ फिर से हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। कक्षा 10वीं का मैथ एग्जाम्पल मैं आपको 5.3 का पढ़ा चुका हूँ। 5.3 के आज एक्सरसाइज की बारी है, ठीक है। तो 5.3 के एग्जाम्पल को मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। अगर जिस भाई बहन ने नहीं पढ़ा है, पहले उसको अच्छे से पढ़ लें। उसको पढ़ने के बाद फिर इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, है कि नहीं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग के लिए मैंने आपको बता दिया, पहले फार्मूला बता दिया एग्जाम्पल में कैसे इसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पहले ही बता दिया कि प्रश्नावली 5.3 है, कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी मैथ है। समांतर श्रेणियों का योग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए योग के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5.3 का पहला क्वेश्चन है, दिया है 2, 7, 12, 10 पदों तक योग। 10 पदों तक क्या निकालना है, योग। सभी क्वेश्चन में आपको योग निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पहले के तरीके आप प्रथम पद देखिए, प्रथम पद क्या है, 2 है। सार्वंतर देखेंगे, दूसरे से पहला घटाएंगे, 7 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। और पदों की संख्या कितने पदों तक, 10 पदों तक। तो पदों की संख्या यानी आपका 10 आ गया। तो पदों का योग क्या होता है, एस एन होता है। एस एन आपको निकालना है। तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 यहाँ पे आपका होगा ये 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान रखेंगे मान रख दीजिए आप n/2। n का मान क्या है, 10/2। 2a का मान कितना दिया है, 2 है, प्लस n-1 इन 10 - 1 इंटू डी का मान क्या है, 5 दिया गया है। तो 2 पंचे 10 है, 2 दूनाई 4, इसमें गुणा करेंगे तो ये 9 आएगा। 9 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 4 5 9 45 हो गया। तो आप इसको अगर देखें तो ये 5 गुणे 45 4 क्या होगा, 49 होगा। या फिर आप गुणा कर लीजिए, 5 9 45, 5 चौक 20, 20 4 24, यानी कि आपके 10 पदों का योग कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यस 10 = 245, 245, ठीक है। 10 पदों का योग आपका 245 हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है -37, -33, -29, .12 पदों तक क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। सभी में आपको निकालना है योग निकालना है। तो यहाँ प्रथम पद आपका -37 हो जाएगा। डी का मान 33 में से आपको घटाना है क्या, -37 घटा देना है। तो ये आपका -33 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका 37 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा डी का मान, ठीक है। डी का मान 4 आ गया। अब क्या करेंगे, एन का मान आपको 12 दिया है, योग निकालना है। योग को एस एन मान लेते हैं, एस एन आपको क्या निकालना है, ठीक है। तो एस एन बराबर आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो n का मान आप 12 देख रहे हैं, 12/2। 2a का मान क्या है, माइनस का 37 है, प्लस n-1, n का मान है 12 -1 इंटू डी का मान आपका कितना आया है, 4 आया है। इसको हल करेंगे, 2 छंग 12, 37 दुनाई क्या होता है, 74। या फिर ऐसे कर लीजिए, 2 7 14, 2 3 6 1 7, माइनस का 74 आ गया। ये आपका आएगा 11 आएगा, 11 से 4 गुणा करेंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। अगर और आगे इसके हम हल कर दें तो ये बनेगा एस एन बराबर 6 गुना में 44 घटेगा, प्लस माइनस है तो 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा, और 7 में से 4 गया आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका 30 आएगा, वो भी माइनस का आएगा। तो इसमें आप गुणा कर लीजिए, 3 छंग 18 माइनस के 180 आपका ये एस एन हो जाएगा। या एन के दर पर आपने रखा है क्या, 12। तो S12 का योग कितना आ गया, माइनस का 180 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप पहला का दूसरा क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। चलिए पहले का तीसरा पार्ट देखते, तीसरा क्या कहता है।
चलिए तीसरा पार्ट है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा डॉट 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 100 पदों तक क्या लिखना है, योग आपको निकालना है। तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर 0.6, सार्वधातुक d बराबर 1.6 से घटाना 0.6, घटाएंगे तो आएगा 1 क्या आएगा, 1 आएगा। आप घटा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पदों की संख्या n बराबर आपको 100 दिया है, Sn आपको ज्ञात करना है। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। n का मान 100 बटे 2, 2a का मान 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 इंटू d का मान क्या है, 1.1 दिया गया है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे तो ये 50 आएगा, इसको भाग गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 1.2 आएगा, प्लस ये आएगा 99 में 1.1 का आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो दशमलव हटा के हल कर लीजिए या ऐसे हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका Sn हो जाएगा या S100 लिख सकते हैं। तो ये आया 50, इसमें आप देखें तो 1.2 इसमें गुणा करेंगे तो 11 9 99 के 9, फिर 11 9 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो 100 क्या आएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है। एक अंक के बाद आप दशमलव लगा सकते हैं क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था। अब आप जोड़ेंगे 108.9 में 1.2, तो 9 2 11 की 1, सॉरी 9 2 11 11 की 1, 8 1 9, 9 1 हासिल जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10, 10 ये 0, ये 1 आ गया, 1 ये 110.1 आ गया। तो ये 50 गुणे आपका आ गया 110.1, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 गुना में 110 1, ये आपका एक अंक के बाद दशमलव तो 1 0 लगा सकते हैं, 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा। इस प्रकार से आप इसको गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5 5 0 0, 5 1 कम 5 5 1 कम 5, तो यह 100 यानी 100 पदों का आपका योग आएगा 5505 रुपया, ठीक है। रुपया में नहीं है, ऐसे ही अंक में दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले का तीसरा भाग आप लगा चुके हैं। अब चलिए पहले का तीसरा भाग हो गया तो पहले का हम चौथा भाग लगाते हैं। पहले का चौथा भाग क्या दिया गया है, देखिए 1/15 है कामा 1/12 है कामा 1/10 है कामा डॉट 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 11 पदों तक, 11 पदों तक आपको योग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पद आपका आएगा 1/15, सार्वधातुक d का मान आएगा 1/12 माइनस 1/15, यानी दूसरे से पहला घटा लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 15 का आप एलसीएम ले लीजिए। अगर नहीं आता तो इस प्रकार एलसीएम लीजिए 12 और 15 का। तो इसको आप 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 2 से काटिए तो 2 दूनाई 4, 5 नहीं कटेगा, फिर 2 1 कम 2, 5 नहीं कटा, फिर 5 5 से कट जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, या फिर ऐसे करें 5 दूनाई 10, 10 दूनाई 20, 20 तिहाई 60, तो आप 60 ऐसे लिख सकते हैं। अब 12 से इसमें भाग करिए तो कितने बार जाएगा, 12 पंचे 60, 5 बार 5 को उठा के अंश में गुड़ा तो 5 1 कम 5, 15 से करेंगे 15 चौको 60, 4 1 कम 4, तो ये आएगा 1/60। किसका मान आ गया, आपका डी का मान आ गया। अब डी आ गया आपका। अब आप जानते हैं यन क्या दिया, यन बराबर 11 दिया है, Sn आपसे पूछ रहा है कि नहीं, यन पदों के योग आपसे पूछ रहा है। अब फटाफट आप पूरा मान रखिए सूत्र में। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो Sn के दर पर क्या है, 11 पदों के योग, तो 11/2, 2a का मान 1/15 है प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 1/60 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 11/2 आपका, ये 2/15 आ गया, ये प्लस ये 10 बटे क्या आएगा 60 हो जाएगा, 10 1 कम 10, 10 छक्का 60 ऐसे काट सकते हैं। या S11 इक्वल टू 11/2, इसमें अगर हम देखें तो 2/15 है प्लस 1 आपका 6 आ गया, तो 11/2 इसका एलसीएम लोगे 15 6 का तो कितना आएगा, हाँ
15 6 का एलसीएम आपका 30 आएगा। इस तरह भी एलसीएम जैसे लिया था आप लेके देख लेना। तो 15 दूनाई 30, 2 दूनाई 4 हो जाएगा। 6 5 30 5 बार, 5 का अंश में गुणा, 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो 11/2 और ये 5 4 9 आएगा। 9 आपका 30 हो जाएगा। तो 3 त्रिकाई 9, 3 धाम में 30 हो जाएगा। तो 11 तिहाई 33 और ये 10 दूनाई 20, 33/20 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 पदों का योग। इस प्रकार से आपने पहले के चारों भाग आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हमें समझ में नहीं आया, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं तो कहता हूँ एक बार में समझ में, आप 10 बार वीडियो को आगे पीछे करके रोक के आप आगे पीछे करके पढ़िए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो बताइएगा, हम आपको किसी अन्य विधि से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जैसे 7 धन 10 सही 1/2 बटे में है यहाँ, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट है। 10 सही 1/2, फिर प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या है 84 है। तो इसमें आपको योगफल निकालना है। अब ये कितने पद हैं आपको पद नहीं मालूम, अंतिम पद दिया है, इसमें ए निकालेंगे डी निकालेंगे, अंतिम पद आपको यल दिया गया है। ठीक है, तो यल के हिसाब से आपको मैंने सूत्र एक बताया था, उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ प्रथम पद ए बराबर आपको क्या है 7 है। अगर इसमें हम ए देख लें तो इसमें हमें यन देखने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। वैसे आप यन निकाल लेंगे तब भी आपको दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसा कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। इसमें डी अगर देखें तो डी कितना आएगा 10 सही 1/2 से आपको 7 घटाना है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि ये 10.5 है, 10 से अगर आप 7 घटाएंगे 3 आएगा, आधा तो ये भी बच रहा है ना, तो 3.5 आएगा। 10.5 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3.5, यानी कि 3.5। या ना समझें तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3 सही 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप भिन्नात्मक बना के भी इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप पहले ए एन निकालिए। अंतिम पद यनवा पद आपको 84 दिया है ना, तो यनवा पद आप 84 लगाइए। तो ए एन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, सॉरी ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सब कह लिए कर रहे हैं यन निकालने के, क्योंकि जब तक यन नहीं आएगा हम योगफल कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ए एन आपको क्या दिया है 84 दिया है, ए का मान आपको 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपको क्या दिया है 3.5 दिया गया, ये गुणा में है। ठीक है, अब इसको अगर आप हल करें तो 84 माइनस इधर आएगा 84 है, ये माइनस का 7 हो जाएगा। इसमें आप चाहे तो गुणा कर लीजिए, ऐसे लिखे 3.5 एन माइनस 1 हो जाएगा आपका। तो ये 84 से 7 घटाइए तो कितना आएगा, 4 घटाएंगे 80 हो जाएगा, 3 और घटा देंगे क्या आएगा आपका 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 हो जाएगा। ना समझे तो यहाँ 84 लिखिए, 0.0 कर लीजिए, सॉरी 0 तो है ही नहीं, 7 तो 14 में 7 गया 7 है, 7 ही तो बचा, 77 ऐसे घटा सकते हैं। अब क्या है ये 3.5 है, ये एन माइनस 1 है, इसको आप इधर लाएंगे तो क्या आएगा 77/3.5 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको और आगे हल करें तो 77 है, 37 लिख गया, तो ये 77 आपका ऐसे हो जाएगा, 77 में एक 0 और बढ़ जाएगा, नीचे आपको क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा और आगे हल कर लें तो ये कैसे कटेगा 5 से 5 सते 35, 5 एक कम 5, ये 2 बड़ा 5 50 25, 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी 154/7 बराबर एन माइनस 1। या फिर इसको और आगे हल करें 7 दूनाई 14, 7 दूनाई 14, 2 बार में कट रहा है, 7 दूनाई 14, 1 बड़ा 7 दूनाई 14 एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना आ गया 23 आ गया। अब 23 आ गया है तो आप इसको इधर ही हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 ए प्लस क्या होता है यल होता है। अगर आपने देखा हो, मैंने शुरू में बताया था, अगर अंतिम पद दिया है तो ये लगाओ, या फिर एस एन बराबर इसी को लिख सकते हैं n/2 ए प्लस ए एन लिख सकते हैं, क्योंकि ए एन क्या यनवा पद है या अंतिम पद कह सकते हैं, तो बात वही है। तो यन का मान आपको कितना दिया गया है
यन अभी आपने निकाला 23 आया तो 23/2 हो जाएगा। ए का मान 7 है और ए एन आपने देखा, ए एन आपको अंतिम पद क्या दिया है, 84 दिया गया है। अभी मैंने बताया आपको एन 84 है। तो इसमें आप जोड़िए, तो 84 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 91 हो जाएगा। तो 23/2 गुणे क्या आएगा, 91 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। अब इसमें आप चाहें तो भाग कर सकते हैं या भाग ना करें, ये आपकी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। या फिर इसमें से आधा निकाल के आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए 1/2 गुणे 23 गुणे 91, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लीजिए तो क्या आएगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 गुणे आपस में दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 2093। अब इसको आप 2 से अगर भाग करेंगे, भाग करके देखिए दशमलव में आएगा 1046 करके आएगा। तो आप सही बटे में, अभी आपका क्वेश्चन था तो सही बटे में आप इसको लिख सकते हैं, यानी 1046 सही 1/2, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही बटे में, ठीक है। अभी तो ये गुणा में था, ठीक है, लेकिन अभी सही बटे में इतना धन 1/2 ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम दूसरे का पहला क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे का दूसरा पार्ट कैसे लगेगा। दूसरे का दूसरा पार्ट है आपका, दिया है 34 धन 32 धन 30 धन डॉट 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 धन क्या दिया है 10, ये योगफल पूछ रहा है आपसे। तो फिर उसी प्रकार करना है। प्रथम पद आपको क्या दिया है 34, सार्वंतर डी देखेंगे तो 32 माइनस 34 बराबर -2 आएगा। अंतिम पद ए एन आपको 10 दिया है, तो यन यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। अगर यन आ जाएगा तो फिर एस एन भी आपको ज्ञात करना है। जब तक यन नहीं आएगा एस एन हम कहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले ए एन लगाइए, यनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, इससे यन निकलेंगे। तो ये ए एन आपको दिया है 10, ए का मान है 34 प्लस एन का मान आपको कितना दिया है, एन का मान हमें पता नहीं है, और डी का मान आपको कितना दिया है -2 है, ठीक है। चलिए अब लगा लेते हैं, इसको चाहे ना लगाइए। तो ये 34 आया प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2n माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो आप इसको 10 यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे 32 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2n माइनस आपका 2n हो जाएगा, प्लस का आपका 2 है, तो 32 क्या आएगा, सॉरी यहाँ 32 नहीं 34 था, यहाँ पे क्या था 32 नहीं बल्कि 34 दिया है। तो 34 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 36 हो जाएगा, माइनस का 2n है, ये आपका 10 है, तो ये 2n आप इधर ला लीजिए तो 36 माइनस का 10 हो जाएगा, या n बराबर हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे क्या आएगा 26, और ये 2 आपका भाग में आ जाएगा गुणा से, है कि नहीं। 2 से करेंगे तो 13 बार में चला जाएगा, 13 दूना 26, तो n बराबर आपका 13 आ गया। आपको एस एन चाहिए तो एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन, या a प्लस यल होता है। तो n का मान आपका 13 आ गया, 13/2, a का मान आपका है 34 प्लस ए एन का मान आपको 10 दिया गया है, ठीक है, पहले से ही ए एन का मान 10 है। तो ये 13/2 आ गया। अगर 34 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 44 हो जाएगा, 2 से करेंगे 22 दूना 44, 13 से गुणा कर दीजिए तो एस एन हो जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26 2 28, यानी 286 हो जाएगा, ठीक है। इन पदों का योग आपका कितना हो गया, ये 13 पदों का योग 286 आ गया, ठीक है। इस प्रकार दूसरे का दूसरा आप लगा सकते हैं। चलिए दूसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दूसरे का तीसरा भाग है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम पद आपको क्या दिया है -5 दिया है। डी बराबर देखेंगे तो -8 से -5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -8 माइनस प्लस का 5 तो आएगा -3। ये आपका ए एन यनवा पद आपको दिया है -230, ये आपका यनवा पद दिया है अंतिम पद, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले यन निकालना है, यन आएगा तभी आप क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे। तो यन के लिए एन बराबर यनवा पर सूत्र लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो एन बराबर आपका सूत्र क्या दिया है, एन बराबर है -230
ए का मान आपका है -5 प्लस एन पता नहीं है हमें, और डी का मान आपको दिया है -3 है। हल कर लीजिए तो -5 प्लस माइनस के -3n हो जाएगा, माइनस में प्लस का 3 हो जाएगा, -230 आपको दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो इससे घटाएंगे तो आएगा -2 माइनस का 3 n हो जाएगा, ये माइनस का 230 है। इसको आप इधर लाएंगे तो -230 प्लस का 2 बराबर माइनस के 3 n हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो माइनस का 3n बराबर क्या हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो -228 हो जाएगा। माइनस से माइनस आप इसको चाहें तो काट सकते हैं, तो n बराबर 228 बटे आएगा 3, n बराबर 3 सत्ते 21 3 छंग 18, तो ये आ गया आपका n का मान 76। अच्छा 76 आ गया तो 76 पदों का योग ही हमको चाहिए, तो 76 पदों का योग के लिए क्या करेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस क्या हो जाएगा an हो जाएगा या l हो जाएगा। तो Sn आपको निकालना है, n कितना आ गया आपका 76 आ गया, 76 पदों का योग बन जाएगा। n का मान है 76 बटे 2, a का मान आपका है -5 प्लस an अभी आपने निकाला -230, ये आपको अंतिम पद दिया गया है -230, आप देख सकते हैं ये आपका जो है an है, ये n लिखा है, ठीक है। अच्छा आगे इसको हल करें तो इसको आप करेंगे, अगर काटेंगे 2 से तो 2 तिहाई 6 2 8 16 हो जाएगा। ये माइनस